देवरानी जी, आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? वो गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है, सोच रही हूँ हॉस्पिटल दिखा कर ले आऊँ। दीदी है तो, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इनकी सैलरी आएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। माफ करना दीदी, पर मुझे भी जरूरत है। दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही। जब मैंने आपसे दवा के लिए पैसे मांगे तो आपके पास पैसे नहीं थे, और ये सब कहाँ से खरीद कर ला रही हो? दीदी वो पैसे मैंने शॉपिंग के लिए ही रखे थे। मेरी बच्ची की तबीयत ज्यादा जरूरी थी। पर मेरे लिए मेरी शॉपिंग ज्यादा जरूरी थी। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे मांग लिया करो। मैं आपकी अपनी ही हूँ, आपकी बहन जैसी। सही कहते हैं लोग, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए परिवार, यही फर्क है हम दोनों में। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, पैसा या परिवार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवर जी मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं साड़ी लाऊंगी अपने लिए। साड़ी लानी है तो अपने पति पे तो मांगो, मुँह पे तो क्यों मांग रही हो? हैं, मेरे पति का तो खर्चा हो जाएगा। अच्छा, उनके खर्च हो जाएंगे, मेरे खर्च ना होंगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो रनवे हो, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं? टाइम हो गया, भाभी अभी तक चाय क्यों नहीं लेकर आई? उनको अच्छे से पता है कि चाय के बिना मेरा मूड कितना खराब होता है। भाभी। हाँ ननद जी बोलिए। भाभी आपको पता है ना कि मुझे चाय चाहिए होती है सुबह। ननद जी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है आज, अब प्लीज चाय बना के पी लीजिए ना। आपको अच्छे से पता है ना मुझे चाय बनानी नहीं आती है, और अगर चाय मुझे ही बना के पीनी है तो आप क्या कर रही हो उस घर में? ननद जी मैंने आपसे बोला ना कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। तो आपके मायके वालों ने यही सिखाया है कि ससुराल में जाके ऐसे बहसबाजी करो, और ससुराल वाले कोई काम बोले तो तबीयत खराब होने का बहाना मार दो। वैसे ननद जी ये बात तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ ना, कल को आपकी भी शादी होगी, आप अपने ससुराल जाएंगी, और वहाँ अगर आपके ससुराल वाले आपको ये बोले कि आपको कोई काम करने नहीं आता, आपको एक चाय तक बनाने नहीं आती, तब आपको कैसा लगे? ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है, इनका चेहरा नहीं देखा। आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। सोने का इसमें दिन के बहुत सारे पैसे लगे होंगे। छोटी एक बात बताओ, तुम मेरे से इतना प्यार कब से करने लगी? प्यार यार कुछ नहीं है भाभी, शादी के बाद आपको मैं कोई भी गिफ्ट नहीं दूंगी, ये आज का लास्ट गिफ्ट था आपके लिए। और वैसे भी भाभी मेरे शादी के समय आप मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देंगी है ना? अच्छा बेटा, छोटा सा गिफ्ट देकर बड़ा गिफ्ट मांगने लगी। मांग नहीं रही हूँ भाभी, ये तो फर्ज है आपका। अच्छा चलो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? पहले आप अपनी आँखें बंद करिए। क्यों, दूसरा भी गिफ्ट दे रही हो क्या? नहीं भाभी। अच्छा ठीक है बाबा। भाभी मुझे आपसे बहन जैसा प्यार चाहिए। ये तो गिफ्ट छोटा है, कोई दूसरा मांगो ना। भाभी मेरे लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्या बात है, तू बहुत खुश है? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ।
पहली सैलरी की तो बात ही अलग होती है। हाँ वो तो है। दीदी ये लीजिए, ये मुझे क्यों दे रही है? दीदी इसलिए दे रही हूँ, अगर आप नहीं होती ना तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर पाती। तो बहुत मेहनती वाली है और कोई किसी का नसीब थोड़ी ना छीन सकता है। दीदी मैं तो शादी के बाद उम्मीद लगाना भी छोड़ दी थी कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगी। दीदी मेरी माँ कहती थी कि कोशिशें कभी नाकाम नहीं जाती। दीदी मुझे वो आज भी याद है दिन जो आप मेरे पीछे बहुत डांट सुना करती थी। दीदी जब घर में छोटी बहू आती है ना तो बड़ी बहू को बहुत उम्मीद होती है कि छोटी बहू आएगी तो घर का सारा काम संभालेगी, लेकिन आपने दीदी ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं किया था, बल्कि आपने घर की अकेले जिम्मेदारियां उठाई, अकेले काम संभाला। दीदी सिलाई के नाम पे आप मुझे कॉलेज भेजा करती थी। दीदी इतना कौन करता है पढ़ाई लड़की के लिए? पढ़ाई कहाँ है रे तू मेरी छोटी बहन है। अब छोटी बहन के लिए बड़ी बहन इतना कुछ नहीं कर सकती क्या? इसलिए दीदी इस पर मुझसे ज्यादा आपका हक है। ये लीजिए। भाभी ये क्या नौटंकी है? मुझे शादी करनी है। कौन है वो? एक लड़का है। हाँ तो मुझे भी पता है कि तुम लड़के से ही शादी करोगी, लेकिन किससे? भाभी एक लड़का है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। तुझे उस लड़के की कसम, सारे बर्तन धो। तुझे उस लड़के की कसम, सारे कपड़े खड़ी कर। छोटी तुम्हें उस लड़के की कसम, पूरे घर का पोछा लगाओ। छोटी तुम्हें उस लड़के की कसम, बोतल भर। भाभी नहीं करनी मुझे इस लड़के से शादी। उतर गया शादी का भूत। अरे दीदी आप रो क्यों रही है? कहाँ गया वो आपका घमंड? तब तो बहुत ताव से घर छोड़कर गई थी। लगता है गरीबी ने आपको मेरे इस महल में ला ही दिया। क्या करे देवरानी जी, गरीबी मजबूरी इतना कर देती है कि इंसान को हर किसी के सामने झुकना पड़ जाता है। अब अपना रोना धोना बंद करके बताओगी क्या हुआ है? मुझे लगा था कि मैं उनके साथ नमक रोटी खाकर भी जी लूंगी, लेकिन तुम तो जानती हो कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और अब तो वो मुझे छोड़कर उसके साथ चले गए। अच्छा, जब पति ने ठुकरा दिया तब मेरे घर की याद आ रही है। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, आप जैसा बोलोगी, जो बोलोगी मैं वो सब कर लूंगी। बस प्लीज कुछ दिन रहने दीजिए मुझे यहाँ। ऑफ कोर्स मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो तुम्हें इस घर से निकालने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। अब आओ अंदर। मजबूर इंसान का फायदा हर कोई उठाता है, क्या आपको भी यही लगता है? जी इतना लेट क्यों उठती हो तुम? तुमको पता है देवर जी मेरे हाथ का खाना खा के गए हैं। मेरे आने से पहले भी तो आपके ही हाथ का खाते थे ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बोला तुमने? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको कुछ बोलूं? चलो मैं जा रही हूँ ब्रश करने। जेठानी जी ये लीजिए आपकी तड़कती भड़कती चाय। जेठानी जी चाय कैसी है? अच्छी चाय बना देने से ना घर की अच्छी बहू नहीं बन जाओगी। अच्छी बहू बनने के लिए अच्छा ससुराल और अच्छी जेठानी भी तो होनी चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं दीदी, कुछ तो नहीं बोला। जाओ यहाँ से। देवरानी जी मुझे आपकी वो ब्लू वाली साड़ी मिलेगी क्या? अच्छा वो वाली साड़ी, वो तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया दीदी। देखा, पहले जैसी तुम बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत बदल गई हो। बदलूंगी ही ना, आप जैसी जो हो गई हूँ। ये तुम मुझे बोल रही हो? अरे दीदी आपको मैंने कहा कुछ बोला? मत दो, नहीं चाहिए। क्या मेरी देवरानी आपको पसंद आई? छोटी बहू तू सूट पहन कर कैसे आई? दीदी मैं मायके से एक भी साड़ी नहीं लेकर आई हूँ। 1 महीने भी तेरे शादी के नहीं हुए और तू सूट पहन कर आने लगी। खड़ी हो, जो साड़ी पहन कर आ। मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी वाली साड़ी पहन ले। दीदी मैं क्यों पहनूं आपकी साड़ी? मम्मी जी को देख, इन्होंने कभी नहीं सूट पहना और ना ही इनकी सास पहनी। लेकिन दीदी मुझे तो मम्मी जी ने ही कहा था। मम्मी जी आपने कैसे कह दिया? आपने तो मुझे कभी नहीं बताया सूट पहनने के लिए। मम्मी जी आप कुछ बोलो ना, आपसे मैंने कहा था ना कि मैं सूट पहन लूं। अब तो घर में कोई मेहमान नहीं आता, लेकिन आपने तो साफ साफ मना कर दिया। अभी क्या है मम्मी जी? लेकिन अब सोच बदल गई है बहू, अब से आप भी सूट पहनना शुरू कर दो। लेकिन मेरे पास तो सूट ही नहीं है। मैं लाई हूँ ना दीदी आपके लिए। दीदी ये लीजिए। इतनी देर मेरा जी क्यों जलाया? दीदी आपको भी पता होना चाहिए ना कि इस घर में देवरानी आ गई है। क्यों मम्मी जी? मम्मी जी नहीं, तुम दोनों मुझे मम्मी बोला करो। ये लीजिए और जल्दी से पहन कर आइए।